हेलो बच्चों, देखिए ध्यान से। आज हम लोग सेकंड क्लास करने वाले हैं, दूसरी क्लास है। आज हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे। किसको? प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन है कक्षा 10 एनसीईआरटी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, देखिए अब क्या करना है। क्वेश्चन क्या कहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो कैसे किया जाएगा? पहला देखिए, बहुत सिंपल है, आप बहुत एकदम इजी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एक बार आया था, ऐसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ठीक ना, देखिए ध्यान से। ऐसे 140 है, अब 140 दिया है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है तो फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे सर? बस एकदम आसान तरीका से यहाँ आप लोग देखते जाइए। पहले किससे काटेंगे? एकदम छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14, यहाँ आ गया सर जी 70 आ गया। फिर 2 से काटा सर जी कितना आ गया? 35 आ गया। फिर सर जी 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35। 7 से काट दीजिए, यही हमारा क्या है? आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जो दोहरा रहा हो उसको लिखे हो, 2 बार आ रहा है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 और इंटू 7, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है, ये कहा है गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो यही हमारा आपको क्या है? ये हमारा क्या रहा? आंसर रहा। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन हल किया। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। सेकंड क्वेश्चन बेहद इजी है, सब एक ही मेथड है। हम देखते हैं कितना क्वेश्चन आपको बताते हैं, एक 2 होमवर्क दे देंगे, हो जाएगा कंप्लीट। सेकंड देखिए क्या करते हैं। सेकंड ये सिंपल सा है, इसे होमवर्क करिएगा आप लोग, इसे होमवर्क लिख लीजिएगा। हम थर्ड क्वेश्चन को बता रहे हैं, ये होमवर्क रहा है आपका। ये थर्ड क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा हो उसे बताएं, सिंपल आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये थर्ड का क्या करेंगे भैया? इसका करेंगे हम लोग, इसका करना है हमें गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर जैसे उसे किए थे सेम यही करेंगे। अब यहाँ पर पहले किस संख्याओं से काटेंगे तो आप लोग याद रखिए। आप लोग ने ये 7th या 8th क्लास में है और ऐसे भी आपको जानकारी होना चाहिए। जिस इकाई संख्या में 0 हो या 5 हो, वह 5 से पूरा क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा, तुरंत स्टार्ट करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे, देख लीजिए कैसे करना है। ऐसे ही आपको डिवाइड करना है 5 से। तो क्या हो जाएगा? 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, यहाँ आ गया 3 आ गया 2, 5 छक्के 30 और 50 25, यानी आ गया सर जी 765 आ गया। ठीक है, फिर 5 से कटेगा ये, क्योंकि इकाई संख्या में अभी भी क्या है? 5 है। तो काटते हैं, डिवाइड करते हैं इसी प्रकार। तो यहाँ 5 एक्का 5, 5 25 और आ गया कितना? 5 जाए 15। अब इतना आ गया। अब किसके काटेंगे सर जी? किससे काटेंगे देखते हैं। अब दूसरा क्या है? अगर इन दोनों को सबको ऐड कर दें और अगर वो 3 के टेबल से कट रहा है तो वो 3 से भी कटेगा। अब 3 से काट लीजिए, पहले छोटी संख्याओं से काटिएगा या लिखते समय हाँ लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 से काट रहे हैं, 5 1 6 6 3 9, यानी 3 से ये कटेगा। 3 से काटेंगे तो आएगा है 3 5 15 और 3 एक्का 3। अभी भी 3 से कट रहा है, 3 से क्या हो रहा है? 3 से कट रहा है तो कितना हो जाएगा? 17 51, यानी 17 बार में पूरा कट जाएगा। 3 एक्का 3, 3 सत्ते 21। अब ये लास्ट, ये सर जी प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर सिर्फ अपने ही नंबर से कटता है। तो 17 1 जा 17, यानी 17 एक्का 17। अब इसका करेंगे सर जी हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये कितना आया है? पहले हम छोटी संख्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? उससे बड़ी संख्या लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। इसको एक बार ऐसे उतार लीजिए, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 17, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
ठीक है, इसको आप इसके सामने ले दीजिएगा। ठीक, इतना हो गया। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, अब हम लोग फोर्थ और फिफ्थ की बात करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, चौथा क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया, यहाँ भी सिर्फ क्या करना है, फैक्टर ही करना है। करते हैं, यहाँ फैक्टर करते हैं, फैक्टर करते हैं। अब हमने आपको बताया कि अगर या सॉरी हमने आपको यहाँ बताया कि अगर लास्ट में 0 हो या तो 5 है, 5 हो तो पक्का पक्का 5 से कटेगा, तो 5 से डिवाइड इसमें कर दीजिए। 5 से डिवाइड किया तो 5 एक्का 5, ये 0 0, 5 एक्का 5। ठीक है, अब देखते हैं कि किससे कटता है, 3 से कटता है कि नहीं कटता। अब ये 3 से कटेगा नहीं सर, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों को ऐड किया। सब अगर संख्या को हम लोग ऐड करें तो देखा कि सर जी ऐड करने पर 2 आ रहा है, अगर ऐड करने पर 3 आता तो 2 से कट जाता। अब ये 2 से कटने, सॉरी यार 3 से कट जाता, 3 से कटने वाला है नहीं है, ये 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 से, अब 7 से चेक करते हैं ना, तो 7 से चेक करते हैं इसको। तो 7 से चेक करेंगे तो 7 एक्का 7, कितना आया हासिल, 3 आया। देख लीजिए बढ़िया से, आपको बढ़िया समझ आना चाहिए ना, जितना बढ़िया समझ आएगा उतना अच्छा है। 7 एक्का 7, ये कितना आ गया, 3 आ गया, यहाँ 0, 7 त्रिक 7 28, 28 आ गया, आया यहाँ पर 2, और 7 त्रिक 21 आया, ये आया सर जी कितना आ गया, 143। कितना आया, 143। अब ये फिर दोबारा 7 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, फिर समस्या। अब किससे कटेगा सर, अब ये 13 से कटेगा, 13 से कट जाएगा, दिखाई दे रहा है साफ साफ। ये 13 एक्का 13, एक हासिल बचा, इसमें दे दिए 13 एक्का 13, तो ये आ गया सर जी, सॉरी 13 एक्का 13, 13 एक्का 13, ये आ गया सर जी कितना, 11 आ गया। 11 आप काट दीजिए, 11 एक्का 11। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर अब यही लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे क्या क्या आया है, पहले 5 आया है, फिर इससे छोटा संख्या 7 आया है, फिर 11 आया है, और फिर 13 आया है, और यहाँ पर डबल नहीं हो रहे हैं तो स्क्वायर नहीं करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, अब ये फिफ्थ क्वेश्चन है, एकदम लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, काटने में दिक्कत होती है बच्चों को, समस्या देखिए क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। तो सर हमने इसको ऐड किया तो ये 3 से नहीं कट रहा है, 5 से, लास्ट में इकाई संख्या में ना तो 5 है ना तो 0 है, 5 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा ही नहीं। आगे संख्या चेक करते हैं, ये आपका कटेगा 17 से, 17 से कटेगा, तो 17 से आपको देंगे इसमें भाग, 17 17 17 64 68, 17 पूरे 85, 17 चौका 68, ये 14 से आ गया 6, ये हमारा क्रॉस हो गया। यहाँ कितनी बार पढ़ेंगे, 3 और 17 51, 3 वाले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा भैया, यहाँ आ जाएगा आपका मतलब 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, यहाँ पर 9 उतार लिए, 17 कई बार पढ़ेंगे बाहर इसका, 17 सत्ते 7 7 49, 4 7, ठीक है, यानी सर जी कितना आ गया 437, 17 से बार कट गया। अब ये किससे कटेगा, अब 17 से भी नहीं कट रहा है, 19 से हम लोग चेक करते हैं इसको, प्राइम नंबर से, तो चेक करेंगे 19 को 19 19 दूना, इसको भाग देते हैं इधर, 19 19 दूना 38, 19 57, 19 दूना 38, कितना आ गया, देंगे तो आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर भाई 5 आ गया, और ये 5 आ गया, 19 57, ये आ गया सर जी कितना, 23 आ गया, 23 से काट दो, ये 1 आ गया। यहाँ पर यही लिखना है, इसका क्या लिखेंगे, ये आएगा 17 आएगा, 19 आएगा, और 23 आएगा। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हमने इसका कर लिया है। ठीक है, ये हमने पूरा क्वेश्चन समाप्त कर लिया है। आते हैं हम लोग
सेकंड प्रश्न देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन कुछ है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, जिसके ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। पहले आपको इनसे आपको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। फिर ये आपको जांच करना है, चेक करना है कि दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जांच करके दिखाना है। हम हल करना शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन यही है, पहला हमारा है 26 और किसका हल करना है 91। तो हम लोग गुणनखंड से करेंगे, गुणनखंड विधि लगाएंगे यहाँ पर। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, 26 का गुणनखंड करेंगे कितना होगा 13 दूना 26, यानी सर ये 2 गुणित 13 आ गया। सर 91 का गुणनखंड करिए, फैक्टर करिए, तो फैक्टर किया तो कितना आ गया सर जी 7 13 7 91, यानी 7 और 13 आ गया। इतना हमने इसका खंड कर लिया। आपने पिछले वीडियो में देखा, क्वेश्चन में देखा खंड कैसे करते हैं, हमने पूरा सिखा दिया है। वही मैंने खाली खंड किया है, ऐसे ही इसको करके खंड किया है और कुछ नहीं किया। ठीक, यही हमने यहाँ पर इसका खंड किया। ठीक, तो इतना आ गया। अब उससे निकालेंगे HCF। हमने पहली कक्षा में ही आपको, पहली क्लास में ही हमने आपको ये समझा दिया था कि सर जी HCF कैसे निकालते हैं। पुनः यहाँ समझा दे रहे हैं। जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो जाकर देख लें, बढ़िया से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ हम तब पर भी शार्ट आपको बता दे रहे हैं। जो कॉमन हो, जो पूरा का पूरा जो मिलता रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं HCF। यानी HCF कितना आ गया 13 आ गया। ठीक, अब लेंगे सर जी क्या एलसीएम जो कॉमन हो वो भी और जो न हो वो भी। 2 उतार लिया, 7 उतार लिया और 13 उतार लिया। 13 7 91, 91 में हमने 2 का गुणा कराया, 2 1 का 2 और 2 9 18, 182 आया भैया, 182 आया। ये हमारा एलसीएम हो गया। ठीक, अब इतना कहा है, पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। फिर जांच करना है, तो आप करिए जांच। यहाँ लिखिए जांच। जांच आपको क्या करना है, आपको जांच ये करना है, जांच करना है 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। 2 संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होगा। तो पहले पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल हम लोग कर लेते हैं। तो पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या है कितना 91। दोनों का करते हैं हम लोग गुणा, करते हैं कितना भैया, गुणा करते हैं। तो कर लीजिए भैया गुणा का समस्या है, कुछ समस्या नहीं है। 6 1 का 6, 9 6 54, यहाँ किए 2 1 का 2, 2 9 18, ये 6 आ गया और ये सजी 6 आ गया। ये 8 5 13, 1 ये आ गया 23 66 आया इतना। ठीक है, अब इसका आ गया हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल और इसका हमें दिखाना है कि जो HCF और LCM निकाले हैं उसका भी इसी के बराबर आना चाहिए। इतना आएगा तभी हमारा जांच सफल होगा। तो यहाँ पर आप करेंगे HCF इंटू LCM। तो HCF और LCM, HCF कितना है 13 है, LCM कितना है 182 है। इसका करिए गुणा, तो 182 में 13 गुणा करिए तो आएगा 3 दूना 6, 3 8 24, 2 आ गया, 3 1 का 3 2 5 आ गया। यहाँ करिए तो यहाँ जाए कितना, यहाँ 2 आ गया और यहाँ पर 8 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया 1 आ गया। यहाँ 6 8 5 13, हाथ से लगा 1, ये आ गया 23। देखिए ये और ये क्या आ गया, दोनों सेम आ गया। बस वही तो जांच ही करना था, 23 66 यही हमें क्या करना था, जांच करना था और ये हमारी पुष्टि
हो गई है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों यहाँ पर बराबर कर दिए, यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने नहीं लिखा है, इतना बराबर इतना लिख दिया, यही लिख दिया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। ये फार्मूला भी होता है, यही हमारा क्या आ गया, दोनों जांच हो गए। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन भाई देखिए ध्यान से, ये 510 और 92 है। ठीक है, ये कैसे करेंगे, बस वही सेम तरीका, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, HCF निकालने के लिए इसका करेंगे फैक्टर, पहले HCF निकालना है, पहले इसका फैक्टर तो करें भाई, 510 का फैक्टर करिए, फैक्टर किया तो कितना आ जाएगा, 510 का 2 से किया तो आ जाएगा 2 दूना 4, 2 5 10, 2 5 10। अब 5 से काटिए क्योंकि सही 2 से कटेगा नहीं, 50 25, 5 एक्का 5, 3 से काटिए 17 3 51, 17 आ जाएगा, 17 से काट दीजिए 1 आ जाएगा। यहाँ फैक्टर आया 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 भैया। ठीक है, इतना तो आया, इतना आ गया। इसका कर लीजिए 92 करिए भैया, 92 करेंगे, यहाँ बगल में इसका भी कर लेते हैं। समस्या कहाँ है, समस्या तो है ही नहीं है। 2 चौका 8 और 2 छंग 12, ये करेंगे 23 का है, ये 23 अभाज्य संख्या है, तो आ गया 2 इंटू 23। अब इसका क्या लेंगे भैया, इसका हमें लेना है HCF। क्या हो जाएगा भैया, जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होता है, तो ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, ये 23 में नहीं मिल रहा है, 3 नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, खाली 2 मिल रहा है, HCF आ गया। ठीक, LCM जो टैली करे वो भी, जो न टैली करे वो भी, यानी यहाँ से 2, पहले इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, ये 2 है, 2 इंटू 2, और क्या है, एक 3 भी है, और क्या है, ये 5 भी है, और क्या है, 17 भी है, और क्या है, 23 भी है। सबका करो गुणा भैया, सबका करो क्या गुणा करेंगे, तो गुणा क्या होगा, 5 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 का गुणा करेंगे कितने में, किसमें, 17 का, 17 गुणा करेंगे तो 7 शून्य 0 और 7 छंग 42, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा, कितना सही आएगा, 0 और 6, ये 0 2 और 6 4 10, इतना आ गया। अब करना है किसका, 23 का गुणा करना है, 23 गुणा कर लीजिए भैया, इसमें 3 दूना 3 शून्य 0, 3 दूना 6 0 और 3 एक्का 3, इसका करिए गुणा, 2 0 आया, 2 दूना 4 और 2 शून्य 0 और 2 एक्का 2, ये 0 6 4 3 2, 23 460, इसका गुणा आ गया, इतना आ गया भाई। ठीक है, इतना गुणा आ गया। अब करेंगे हम लोग जांच, क्या करेंगे भैया, जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, जांच करने के लिए आपने जब सीख लिया है मेथड, जांच करना है, जांच करने के लिए क्या करेंगे भैया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ऐसा होता है। तो पहली संख्या कितना है सर जी, 510, और ये क्या है, 92 बराबर HCF कितना है सर, HCF हमारा है 2, HCF कर देते हैं अभी, HCF और LCM कितना है, 23 460, बाहर जा रहा है, इधर कर लो भैया, चलो हम अलग अलग कर लेते हैं, उधर बाहर जा रहा है भाई, गड़बड़ नहीं होनी। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या यानी 510 और ये 92, इसका कर लो गुणा, गुणा करोगे तो कितना आएगा भैया, आपका आएगा गुणा 46, गुणा हमने किया है पहले से ही, तो आप गुणा लिख देते हैं, आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आ रहा है। अब इसका करेंगे HCF,
इसका क्या आएगा भैया कितना, इसका आएगा कितना, HCF का है 2 और इसका दिया है कितना 2360 है। 2 गुणा करिए इसमें तो 2 शून्य 0 और 2 छंग 12 1 कैरी 2 चौका 8 1 9 और 2 त्याई 6 और 2 दूना 4 46 920 46 920 दोनों आ गए। दोनों हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी क्या हो गया, हमारा जांच हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है भैया, तीसरा क्वेश्चन सब वही सेम तरीका है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाले करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। तो करिए भैया, क्या दिक्कत है, रफ में कर लेते हैं। ये 336 का यहाँ करेंगे 336 का, तो कैसे कटेगा, पहले 2 से काटते हैं क्योंकि इकाई संख्या में क्या है 2 4 6 8 रहेगा, 2 से कटता है। 2 1 का 2 और ये हो जाएगा 1 दे दिया, 2 छंग 12 और 2 8 16, 2 से काट दिए, 2 8 16 और 2 चौका 8, फिर 2 से काट दीजिए तो आ गया 4 और 2, फिर 2 से काट दीजिए तो आ गया 21, फिर 3 से काट दीजिए तो अगर 3 7 21 आ गया 7। ठीक, इसका फैक्टर कहाँ आ गया, क्या आ गया, इसका फैक्टर आया सर 2 गुणते कई ठो है, चलिए सर साफ लिख देते हैं। वह 1 2 3 4 है और एक 3 है और एक क्या है 7 है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग करते हैं किसका फैक्टर, आप करते हैं हम लोग 54 का फैक्टर। इसका करेंगे रफ में भाई, तो कितना आ जाएगा, 2 से काटा तो 27 दूना 54 होता है, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 1 3, यानी सर जी 2 और 3 3 3, इतना आ गया। इसका लेंगे पहले हम लोग HCF, क्या लेंगे भैया, HCF क्या हो जाएगा HCF भैया, HCF जो टैली करे, सर ये टैली कर रहा है और 2 नहीं मिल रहा है, फिर 2 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है ना, 3 3 1 मिल रहा है, ये 3 कितना हो जाएगा 6, आंसर आ गया। LCM जो मिले वो भी और जो ना मिले वो भी, तो सर जी ये पहले यहाँ से यहाँ उतारेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 डाल ले सकते हैं लेकिन लिखेंगे नहीं, एक बार लिख देंगे भाई बढ़िया से कि कोई समस्या ना हो आप लोगों को। फिर ये 3 ठो 3 है, फिर क्या है 1 के साथ है, देखो कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ हम लोग भूल तो नहीं रहे हैं, नहीं भैया बाद में आंसर ही नहीं टैली करेगा, फिर होगी समस्या, फिर करना पड़ेगा। चलिए दिखाई दे रहा है नीचे तक, ठीक, बहुत बढ़िया, पूरा करिए। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 7, तीनों गुणा करना है, रफ में कर लेते हैं हम। 27 में 16 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, गुणा 7 छंग 42, 4 आ गया, 6 दूना 12 और 4 16 आ गया। ठीक है, सही है भाई। यहाँ 7 और 2, यहाँ 2, यहाँ 7 7 6 13, हासिल लगा 1 3 1 4, सही है, इतना सही होना चाहिए, गुणा सही नहीं है। 27 16 432, ठीक तो है महाराज जी, कहाँ समस्या है। अब ये 7 गुणा कर लीजिए और कब हाथ खत्म हो जाए, गुणा कर लीजिए, सही है, गुणा कर लीजिए। 4 2 किसका करना है, 7 का, 7 गुणा करिए, 7 7 दूना 14, 1 कैरी, 7 त्रिक 21, 21 और 1 22, ठीक है, 7 दूना 14, 1 कैरी, 7 त्रिक 21 1 22, ठीक है, 2 आ गया, 7 चौक 28 और 2 30 आ गया, ये हमारा आया 30 24, ये हमारा आ गया क्या भैया LCM। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, LCM आ गया। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच के लिए यहाँ लिखेंगे जांच के लिए हम लोग पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और क्या होता है LCM और HCF, तो पहले हम LCM इंटू HCF निकालते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं,
HCF इंटू LCM। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे नहीं दे रहा है क्या यहाँ पर, चलो ठीक है। ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि सही छोटा संख्या है, ये खाली 6 है, 6 गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसमें करेंगे 6 गुणा 30 24, गुणा करेंगे 6 का, 6 गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 4 2 कैरी, 6 दूना 12 और 2 14, 1 कैरी, 1 यहाँ उतार लेंगे, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, इतना हमारा ये आया HCF इंटू LCM करने पर। ये आप करेंगे मल्टीप्लाई, तो सब में हम करते आए हैं, 100% आया है, तो यहाँ भी आएगा, तो ये भी आंसर आ जाएगा यहाँ पर इतना। आप स्वयं इसको जांच कर लीजिएगा गुणा करके, ठीक है। हमने इसको चेक किया है, हमने क्या किया, लिख दिया, ठीक ना। हमने दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमने कंप्लीटली पूरा हल कर लिया है। अब क्या करेंगे, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।